नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार जब से किसान बिल लेकर आई है, कांग्रेस देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने किसान बिल के खिलाफ तमाम मोदी विरोधी दलों को एकजुट कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, तो उधर पीएम मोदी छोले भटूरे की बात कर रहे हैं। बस इसी बात से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुरी तरह चिढ़ गए और तंज मारा कि पीएम मोदी अपने पीआर में लगे हुए हैं। दरअसल पीएम मोदी फिटनेस डायलॉग के तहत देश भर की कई बड़ी हस्तियों के साथ फिटनेस के मुद्दे पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। इस फिटनेस डायलॉग में टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली भी बतौर स्पीकर मौजूद थे। अब विराट कोहली से जब बात हो तो दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा पीएम मोदी ने भी विराट कोहली से बात करने के दौरान उनके फेवरेट फूड छोले भटूरे का जिक्र कर दिया और कहा कि आपकी वजह से दिल्ली के छोले भटूरे का नुकसान हुआ होगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का विराट कोहली से छोले भटूरे पर बात करना राहुल गांधी को रास नहीं आया। उन्होंने तुरंत ट्वीट कर पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। छोले भटूरे को पीएम मोदी की प्राथमिकताएं बताते हुए राहुल गांधी ने तंज मारा, मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसान और मजदूरों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय पीआर में लगे। राहुल गांधी ने इससे पहले भी एक ट्वीट कर कहा कि 2014 मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी, 2015 मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा। 2020 काले किसान कानून, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को कर के जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी, वामपंथी पार्टी और अखिलेश यादव की सपा भी मोदी सरकार के लाए किसान बिल का जबरदस्त विरोध कर रही है। 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, जिसे इन तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन। कांग्रेस तो यहां तक अफवाह उड़ा रही है कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म करने वाली, जबकि खुद पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसानों से जुड़े जिन 3 बिलों के खिलाफ विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही, उस बिल के बारे में खुद पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं पीएम मोदी का बयान। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद
भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद
अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है।